हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के इस 9th पार्ट में हम बात करेंगे इनवर्स के बारे में। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर ए कोई एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट AB is equal to BA is equal to I of n, then A is said to be invertible and B is called the inverse of A। यानी कि n ऑर्डर की मैट्रिक्स A है, कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कोई दूसरी मैट्रिक्स हो B सेम ऑर्डर की और स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की आ जाए, तब जो है ए क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, और बी जो है वो ए का इन्वर्स होगा, और इसे ऐसे डिनोट करेंगे ए इन्वर्स से। इट मीन्स दैट ए इंटू में ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू आई ऑफ एन। It means that the inverse of A is equal to the matrix A itself. A rectangular matrix cannot possess an inverse because for the product AB and BA to be defined and equal, so A and B must be square matrix. One more necessary condition for फाइंडिंग द इनवर्स। कोई मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल तभी होगी, इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सके। ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है उन्हें सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उन्हें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसीलिए ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला बनेगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। इसीलिए डिटर्मिनेंट डिवाइड में है, 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, सो ये 0 नहीं हो सकता। सिंगुलर मैट्रिक्सेस कैन नॉट हैव इनवर्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, यानी कि ए इनवर्स आएगा, तो वो यूनिक होगा, यानी कि सिर्फ एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स निकल सकता। एक लॉ इसके साथ हम पढ़ते हैं जिसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ एक स्टेटमेंट देता है कि इफ ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, यानी कि ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तब, और सेम ऑर्डर की हैं, सेम ऑर्डर n, देन ए बी इज इन्वर्टिबल, तब जो a इंटू बी आएगा वो क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा, और ए बी का इनवर्स जो आएगा वो बराबर होगा b इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस बट इन रिवर्स ऑर्डर, इसीलिए इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं। अब एक लॉ होता है कैंसिलेशन लॉ, नाम से ही क्लियर है, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। ए मान लेते हैं ए बी और सी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, एन ऑर्डर की हैं, और ए अगर कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए सी अगर गिवन है इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और अगर ये गिवन है कि बी ए इज इक्वल टू सी ए, इसका मतलब ये है कि बी बराबर है सी। ये दो रिजल्ट यूज करते हैं, लेकिन ये रिजल्ट कब होगा? जब ए क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक इन्वर्टिबल की ट्रांसपोज के साथ प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स निकालेंगे वो बराबर होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के।
सिमिलरली वन मोर प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का इनवर्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स निकाले और उसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो डिटर्मिनेंट के इनवर्स के बराबर आएगा। यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है वो क्या है, इन्वर्टिबल है प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो ए इनवर्स आएगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा। थैंक यू।